ओमान की खाड़ी में लहरों की आवाज भले ही वही रही हो, लेकिन वहां पर हवा का रुख बदल गया। और ये हवा का रुख बदलने में जो अहम भूमिका रही, वो रही भारतीय तटरक्षक बल के अब तटीय गश्ती पोत सार्थक की वजह से। सार्थक चाबहार पोर्ट पहुंचा, जो कि ईरान में स्थित है। और वहां पर इसके पहुंचते ही वैश्विक समुदाय में, विशेष रूप में भारत के जो पड़ोसी प्रतिस्पर्धी देश हैं, उनमें एक तरह की हलचल देखने को मिले है। तो आइए समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का महत्व क्या है, चाबहार पोर्ट भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, और इस यात्रा का यानी कि भारतीय अपतटीय गश्ती पोत सार्थक, जो कि पहली बार ईरान पहुंचा है, चाबहार पोर्ट पहुंचा है, इसके विषय में भी कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों के साथ इस पूरे प्रक्रम को समझते हैं। तो आज की हमारी न्यूज है आईसीजी सार्थक की चाबहार में जो दस्तक है, उसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे। दरअसल ये 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है। कब से कब तक की? तो 16 से लेकर 19 दिसंबर तक की ये यात्रा है। इस 4 दिवसीय यात्रा में ये भारतीय जो अपतटीय गश्ती पोर्ट है, ये वहां पर रहेगा, आधिकारिक तौर पर रहेगा। कहां रहेगा? तो चाबहार पोर्ट पर रहेगा। और चाबहार पोर्ट आप जानते हैं कि ईरान में, दक्षिणी पूर्वी ईरान में स्थित है। अब इसकी वजह से इस तरह से एक रणनीतिक मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये यात्रा हिंद महासागर में, विशेष तौर पर अगर आप देखें तो हिंद महासागर में भारत की बढ़ती बदलती जो आक्रामक रणनीति है, उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। और इसको जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस यात्रा को कह रहे हैं कि ये यात्रा सिर्फ एक सामान्य किसी अपतटीय गश्ती पोत की यात्रा नहीं है, बल्कि इसको साइलेंट गार्जियन कहा जा रहा है रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा। तो याद रखेंगे, रक्षा विशेषज्ञ इसको क्या नाम दे रहे हैं? इसको नाम दे रहे हैं साइलेंट गार्जियन का। अब इसी खबर के आलोक में हम जरा समझते हैं और आगे चलते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, चाबहार पोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले जरूरी है थोड़ा सा समझना आईसीजी सार्थक के बारे में, यानी जो भारतीय तटरक्षक बल अब तटीय गश्ती पोर्ट सार्थक है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहली और खास बात यह है कि पूरी तरह से यह स्वदेशी तरीके से निर्मित है। यानी कि भारत के द्वारा ही इसको पूरी तरह से इसका निर्माण किया गया है। और ये क्या है? ओपीवी है, यानी कि अब तटीय गश्ती पोत है। ओपीवी श्रेणी है, यानी कि ओपन पर्सनल जो वेपन होता है उसके अंतर्गत यह आता है। और 5 इस श्रेणी में 5 पोतों का निर्माण होना था, जिसमें ये चौथा है। गोवा शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया था। तो याद रखेंगे, इसका निर्माण किसने किया था? तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया था। और साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये 2021 में, वर्ष 2021 में इसको सम्मिलित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत जो पहल है, उसी के तहत इसका निर्माण हुआ था। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 105 मीटर ये लंबा है। 105 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखना है। और इसकी जो क्षमता है वो 9.1 किलोवाट डीजल इंजन इसमें लगा हुआ है, जिससे ये चलता है। और 26 समुद्री मील की गति से ये अपनी स्पीड, इसकी 26 समुद्री मील तक इसकी स्पीड है। तो ये इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब यही अब तटीय गश्ती पोर्ट, जिसका मुख्य काम क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में गश्ती करना, निगरानी करना, सुरक्षा करना। तो हिंद महासागर में भारत की जो भूमिका है, अब ये चाबहार पोर्ट तक अगर पहुंच रहा है तो ये माना जा रहा है कि भारत अब बदलती और आक्रामक जो रणनीति है भारत की, उसका परिलक्षण इसके माध्यम से देखा जा रहा है। अब देखिए, चाबहार पोर्ट, इसकी चर्चा अक्सर होती है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में जानना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी स्थिति कहां पर है। तो ओमान की खाड़ी में इसकी स्थिति है। आप चाबहार पोर्ट ये देख रहे हैं, यहां पर इसकी स्थिति है। और यहां पर ओमान की खाड़ी है। और इसके ठीक बगल में आपको एक और पोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि ग्वादर है। और आप जानते हैं कि ग्वादर जो है, उस पर चीनी नियंत्रण है। ग्वादर को चीन जो है वो जो डेवलप किया जा रहा है, चीन के द्वारा, जो सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है। तो ग्वादर के ठीक बगल में, यहां पर ईरान में, चाबहार में भारत की अगर यहां पर उपस्थिति है, तो भारत के लिए आप समझ सकते हैं कि रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तो यहाँ पर ईरान का यहाँ जो प्रांत है वो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है, वहीं पर उसी के पास इसकी स्थिति है। और आईएनएसटीसी, याद रखिएगा, आईएनएसटीसी, ये याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, उस गलियारे का ही पार्ट है चाबहार पोर्ट। और हिंद महासागर, इसके माध्यम से आप देखें तो भारत यानी कि हिंद महासागर से होते हुए, फारस की खाड़ी से होते हुए यूरोप तक का एक संपर्क मार्ग ये प्रदान करता है। तो चाबहार परियोजना की अगर बात करें तो शुरुआत तो 2003 में ही इसकी हो गई थी, इस प्रोजेक्ट की। इसमें शहीद कलांतरी और शहीद बेहिश्ती, याद रखिएगा, शहीद कलांतरी और शहीद
बेहिश्ती, ये दो इसमें इसके हिस्से थे, इसके पार्ट थे, जिसमें शहीद जो बेहिश्ती है दूसरा वाला है, उसके लिए भारत को पेशकश की गई कि इसका डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया जाए और भारत ने इसको सहर्ष स्वीकार भी किया। क्यों स्वीकार किया, तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि भारत ने इसको क्यों स्वीकार किया। कुछ गतिरोध थे लेकिन फिर उस पर बात आगे बढ़ी। अब देखिए ये सबसे पहला और प्रमुख इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सबसे पहला महत्व तो आप देख सकते हैं कि एक संपर्क मार्ग के रूप में ये काम करेगा, जो कि हिंद महासागर से होते हुए, फारस की खाड़ी से होते हुए और ये आगे यूरोप तक कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा। और विशेष तौर पर अगर मध्य एशिया की बात करें, जो कि लैंड लॉक्ड टाइप की सिचुएशन है, तो वहां पर मध्य एशिया में हमको पाकिस्तान को बाईपास करते हुए एक रास्ता मिल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कांडला बंदरगाह से अगर आप देखेंगे गुजरात के, तो ये लगभग 550 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यानी कि पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमको अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यूरोप तक हमारी आसान पहुंच होगी। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वैकल्पिक मार्ग के अलावा आर्थिक रूप से इससे काफी मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को चाहिए मार्केट, बाजार, और मध्य एशिया तक क्षेत्रीय पहुंच के लिए ये आपका जो बंदरगाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रणनीतिक प्रभाव भी है। क्यों, क्योंकि सीपीईसी के तहत ग्वादर को डेवलप किया गया, जहां पर चीन और पाकिस्तान के अंतर्गत ये आता है, और उसके ठीक बगल में भारतीय उपस्थिति इसको रणनीतिक रूप से भी मजबूत बनाती है। यानी भारतीय सुरक्षा के लिहाज से भी, समुद्र में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के हिसाब से भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा, अगला जो बिंदु है वो ऊर्जा सुरक्षा है, क्योंकि ईरान और उसके व्यापक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच जो है वो इसके माध्यम से आसान होगी। साथ ही साथ एक परिवहन केंद्र के रूप में भी इसको डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि यहां से चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सड़कें हो, इसके माध्यम से हम पूरे मध्य एशिया से जो है वो कनेक्ट होंगे। तो एक परिवहन के सेंटर के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भूमि से घिरे मध्य एशिया के देशों से संपर्क के लिए, वैश्विक बाजारों से जुड़ने के लिए ये भारत के लिए चाबहार महत्वपूर्ण है। चाहे वो वैकल्पिक मार्ग हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो रणनीतिक प्रभाव हो, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा हो या परिवहन केंद्र के रूप में हो, भारत के लिए चाबहार महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि भारत की जो माल ढुलाई है उसमें 30% की कमी आती है इस रास्ते की वजह से, और साथ साथ जो परिवहन है उसमें भी 40% की लगभग बचत होती है। परिवहन जो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भारत को समृद्ध बनाने में सहायक होंगी। तो इस तरह से चाबहार पोर्ट का महत्व है, और यहाँ पर भारत की उपस्थिति यानी कि अपतटीय गश्ती पोत सार्थक का यहाँ पर जाना, पहली बार हालांकि ये गया है ईरान, तो ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और एक तरह का रणनीतिक दाव भारत ने खेला है, जो कि चीन और पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भी देता है। तो चलिए अंत में चलते हैं अब एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ। सूचना आपके लिए यह है कि अब हमारा सेंटर, दृष्टि आईएएस का सेंटर आपके शहर रांची में भी खुल गया है। अगर आप जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स है। इस कोर्स का नाम क्या है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात इसकी कीमत है। कीमत है सिर्फ 24,999 रुपए, और इस कीमत में वो सारी विशेषताएं आपको मिल रही हैं जो कि आपके जीएस की संपूर्ण तैयारी कराएंगे सिर्फ 14 माह में। यानी कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है कि आपकी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी होगी। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी आपको। 18 माह कोर्स की वैधता है, उसको वैलिडिटी को बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा वो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रदान भी किया जाएगा। क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा आपकी जो दिक्कतें हैं उसको आसान बनाएंगी। साथ साथ 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के होंगे। प्रिंटेड क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स की टेंशन तो इस कोर्स को लेने के बाद आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस तो दिया ही जाएगा, साथ साथ आपको प्रदान किया जाएगा करंट अफेयर्स का मासिक पीडीएफ संग्रह, वो भी 2 साल का। एडमिशन प्रारंभ है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य कोई भी क्वेरी आपको करनी है तो हमारा नंबर है 8750187501। इस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं आप। इस कोर्स के माध्यम से आपको 26 वर्षों के अनुभवों के आधार पर एक शानदार, और यूपीएससी की तैयारी 27, 28, 29 के लिए अगर करना चाहते हैं तो बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। चाबहार बंदरगाह किस समुद्री क्षेत्र में पड़ता है? विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए अरब सागर, विकल्प बी फारस की खाड़ी, विकल्प सी ओमान की खाड़ी, या विकल्प डी लाल सागर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।